भारत ने चीन के साथ अपनी विवादित सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है। पश्चिमी सीमा पर तैनात 10,000 सैनिकों की एक यूनिट को अब चीन बॉर्डर पर भेजा गया है। भारत के इस कदम से चीन नाराज दिख रहा था, लेकिन फिर भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल टेस्ट किया, जिससे अब ड्रैगन पूरी तरह बौखला गया है। चीन ने अब इसे देखते हुए भारत के साथ लगती सीमा के करीब लाइव फायर टेस्ट किया है। चीन के सरकारी टेलीविजन ने अपनी रिपोर्ट में कहा, महिला मिसाइल पलटन ने 4300 मीटर की ऊंचाई पर काराकोरम पठार पर पहली बार एक नए सबसोनिक टारगेट विमान पर गोला बारूद दागा। सटीक तरीके से लक्ष्य किए गए विमान को गिरा दिया गया। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के लाइव फायर अभ्यास के तहत सतह से हवा में मार करने वाली उन्नत मिसाइल टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया गया। चीन सोशल मीडिया वीबो पर इससे जुड़ा वीडियो 5,14,000 से ज़्यादा बार देखा गया। पीएलए ने यह अभ्यास काराकोरम पठार पर तिब्बत में दिया। 2020 में चीन और भारत के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। तब से चीन और भारत के बीच तनाव रहता है। हजारों सैनिक नियंत्रण रेखा पर तैनात रहते हैं। पाकिस्तान का भारत से विवाद है, लेकिन आज के समय में भारत अपना सबसे बड़ा दुश्मन चीन को देखता है। सोमवार को भारत ने परमाणु मिसाइल के एक नई ताकत हासिल की। भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट किया, जो मिरवेट टेक्नोलॉजी से लैस है। हजारों सैनिक इस समय भारतीय सीमा पर खड़े हैं। न्यूज़वीक की रिपोर्ट के मुताबिक 1.5 से 2 लाख भारतीय सैनिक चीन के खिलाफ तैनात हैं। वहीं पीएलए ने शिनजियांग और तिब्बत सैन्य क्षेत्रों में 2 लाख सैनिकों की तैनाती की है। इसके बाद हम बात करते हैं कि सैनिकों की तैनाती पर चीन क्या बोला। 10,000 भारतीय सैनिक की तैनाती के बाद चीन ने रिएक्शन दिया था। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने बुधवार को कहा, हमें उम्मीद है कि भारत चीन के साथ समान दिशा में काम करेगा और द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक ऊंचाई और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखेगा। हमें आपसी विश्वास बढ़ाना और गलतफहमी से बचना चाहिए। चीन ने अरुणाचल में पीएम मोदी की यात्रा को लेकर भी विवादित बयान दिया था। पीएम मोदी ने यहां एक नई सुरंग राष्ट्र को समर्पित की थी। चीन ने सोमवार को अपना दावा दोहराते हुए कहा कि इससे दोनों देशों में तनाव बढ़ेगा। जवाब में भारत ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश उसका अभिन्न अंग था, है और रहेगा। इस सच्चाई को नहीं बदलने वाली है। ये सच्चाई नहीं बदल सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं मालदीव के बारे में। मालदीव ने हाल ही में तुर्की से वायरकटार TB2 लड़ाकू ड्रोन खरीदे हैं। मालदीव के इस कदम से भारत के साथ उनके संबंधों में तनाव बढ़ सकती है। मालदीव हालिया समय में लगातार चीनी धुनों पर नाचना चाहता दिख रहा है। मालदीव हालिया समय में लगातार चीनी धुनों पर नाचता हुआ दिख रहा है। ड्रोन की ये खरीद मालदीव की राष्ट्रीय सुरक्षा और निगरानी क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से एक रणनीतिक कदम है। नवंबर 2023 में पक्षभार संभालने के तुरंत बाद ही राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू तुर्की पहुंचे थे और ड्रोन हासिल करने के लिए समझौता किया था। मालदीव को ड्रोन मिल गए हैं, लेकिन मुइज्जू मालदीव सरकार ने समझौते के बारे में जानकारी नहीं दी है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन समर्थक रुख रखने वाले मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने अपनी चीन यात्रा के दौरान निगरानी ड्रोन हासिल करने के सरकार के इरादे का संकेत दिया था। उन्होंने मालदीव के जल क्षेत्र के लिए 24/7 निगरानी प्रणाली स्थापित करने की योजना भी बनाई थी। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब भारत के सैन्य कर्मियों को मुइज्जू ने देश छोड़ने के लिए कह दिया है।